बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर फॉरेक्स मार्केट्स का, और ये हमारी फोरकास्ट 19 दिसंबर 2022 मंडे के लिए है। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम गोल्ड की सूरत हाल देखें फ्राइडे की, तो दोस्तों थर्सडे को मार्केट अचानक क्रैश हुई थी गोल्ड मार्केट, और तकरीबन 1773 तक डाउन आई थी। ठीक है, ये 1800 तकरीबन 5 से अचानक क्रैश होके 1773 तक, फिर तकरीबन 29 घंटे यहाँ रेंज बाउंड रही 1774 के दरमियान और 1774 से 84 के दरमियान। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बताया था कि मार्केट के अप जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, डाउन आना बनता नहीं है मार्केट का। तो मार्केट फिर अप हुई और 1790 से इबाव तकरीबन 1794 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। और जिन दोस्तों की बाय की ट्रेड्स फंस गई थी, ठीक है, उन्होंने तकरीबन 1794 के आसपास बाय पुट की हुई थी, तो उन्हें मैंने बताया था कि आपकी ये बाय वाली ट्रेड्स निकल जाएंगी। बहरहाल बाय की ट्रेड्स ज़्यादातर निकल गई उनकी प्रॉफिट में। फर्दर टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम देख लेते हैं न्यूज़। दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम डाटा देखें 19 दिसंबर मंडे का, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें कोई नज़र नहीं आ रही। यूएसडी से रिलेटेड रात 8 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये देखें। बाकी न्यूज़ करेंसी से रिलेटेड हैं, और यूरो से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2 बजे आएगी। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। अगर हम न्यूज़ देखें गोल्ड से रिलेटेड, गोल्ड प्राइस आउटलुक फॉर द वीक अहेड, गोल्ड रिमेन्स बेरिश बायस्ड वेयर टू। मज़ीद अगर हम देखें, यहाँ पे एक न्यूज़ है, गोल्ड एजेस अप, गोल्ड थोड़ा अप हुआ डिस्पाइट अ हायर डॉलर, डॉलर इतना ज़्यादा डाउन नहीं आया। दोस्तों, अगर गोल्ड को 30 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखें, तो गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस फॉर मंडे वो है 1794.25, और मार्केट की सपोर्ट है 1774, और मार्केट का पीवट पॉइंट है 1784.50। मार्केट दोस्तों 1793 पे क्लोज हुई है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? दोस्तों, पहले मार्केट डाउन आ सकती है, जैसा कि यहाँ पे हमें इंडिकेटर्स बता रहे हैं, ये सारे इंडिकेटर्स टॉप पे हैं, इन्होंने आना है डाउन, तो मार्केट पहले आएगी डाउन पीवट के आसपास 1784-85 के आसपास डाउन आएगी, और यहाँ से अगर इसको मिलती है रिजेक्शन, तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम बाय की ट्रेड लगाएंगे। तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट 1794 होगा। अगर 1794 को ब्रेक किया तो 1808 और 1814 की तरफ जा सकती है। इसी तरह अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, दोस्तों मार्केट जैसे ही ओपन होती है, फर्स्ट सिनारियो तो ये है कि अगर ब्रेक करती है रेजिस्टेंस को, रिटेस्ट करके अप होने लगी, तो यहीं से बाय किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पहले मार्केट करेक्शन करने यहाँ तक डाउन आएगी 1784 के आसपास, यहाँ से अगर अप होने लगती तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय किया जाए, और मार्केट 1808 और 1814 की तरफ जा सकती है मंडे को। अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक जोन ड्रा करें, तो सबसे पहले हम D1 का टाइम फ्रेम देखते हैं। जी दोस्तों, D1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक बुलिश इनगल्फिंग बनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ बुलिश इनगल्फिंग, ये देखें, ये है बुलिश इनगल्फिंग, और यहाँ से मार्केट अप हो सकती है। अब हम दोस्तों देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, तो यहाँ एक और बुलिश इनगल्फिंग बनी है बॉटम में, ये देखें, इसके ऊपर हमने जोन ड्रा किया
फर्दर H1 का टाइम फ्रेम देखा जाए, H1 के टाइम फ्रेम में जी बस यहाँ नहीं। अब दोस्तों ये देखें, बाय के जोन बने हैं दो, H1 के टाइम फ्रेम में भी और H4 के टाइम फ्रेम में भी। मार्केट यहाँ से अगर डाउन आती है 1784.50 तक, तो नीचे बाय का जोन भी है, ठीक है, इनगल्फिंग बाय है। फर्दर डाउन आ जाती है, ये सारा बाय का जोन है, मार्केट ने जाना अप ही है। पहले तो ये पीवट से अप होगी, पीवट से बिलो अगर यहाँ बाय के जोन में आ जाती है तो यहाँ से इसने अप ही जाना है। लेकिन अप जाने से पहले H1 का टाइम फ्रेम भी हमें बता रहा है कि मार्केट आएगी डाउन। गोल्ड मार्केट सही हो गया जी। H1 के टाइम फ्रेम में डोजीज बनी हैं, यहाँ ऊपर भी इनगल्फिंग बाय एक बनी है, ये है इनगल्फिंग बाय, यहाँ से भी मार्केट के अप जाने के चांसेस हैं। फर्दर अगर सपोर्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ये इनगल्फिंग बाय एक और सपोर्ट के ऊपर भी बनी है, ये देखें। अब ये बन गया स्ट्रांग बाय का जोन 1774 से लेके 78 तक, सही हो गया। मार्केट आ जाती है पीवट को भी ब्रेक करते हुए, फर्दर अगर यहाँ तक आ जाती है डाउन 1778 के आसपास, तो यहाँ से भी इसके ज़्यादा अप जाने के चांसेस हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें, D1 के टाइम फ्रेम में, तो दोस्तों 1824 ये रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, रिटेस्ट करके फर्दर अप जाने लगती है, तो फिर काफ़ी अप जा सकती है, 1830-40 की तरफ जा सकती है। लेकिन 1824 से अगर इसको मिली रिजेक्शन, ये दोबारा फिर डाउन आएगी। इसलिए काशियस होकर ट्रेडिंग करनी है। अगर बाय की ट्रेड आपने लगाई हुई हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 1800 तकरीबन 24 के आसपास आपकी बाय की ट्रेड्स क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि 1824 से अगर दोबारा आ गई तो बाय वाली ट्रेड्स फंस जाएंगी या एसएल हिट हो सकता है। अब दोस्तों हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर मार्केट को थोड़ा जूम करते हैं दोस्तों। सिल्वर मार्केट भी रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुई है, 23.2 के आसपास क्लोज हुई है, और ये अप होके क्लोज हुई है। 22.53 से ये अप होने लगी और अब 23.2 के आसपास ये क्लोज हुई है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक मार्केट यहाँ से अगर आती है डाउन रेजिस्टेंस से पीवट पॉइंट तक, पीवट पॉइंट है 22.85, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए, और सिल्वर मार्केट 23.5 और इसके बाद 23.75 की तरफ अप जा सकती है। इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट पहले डाउन आएगी, क्योंकि इंडिकेटर सारे पीक पे हैं। मार्केट आएगी डाउन यहाँ पीवट के आसपास और फिर अप हो सकती है। इसी तरह अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने ये हमारे पीवट के आसपास 2 दफ़ा सपोर्ट ली है, ये एक दफ़ा और ये दूसरी दफ़ा 22.85 पे 2 दफ़ा सपोर्ट ली है। इट मीन अगर मार्केट दोबारा यहाँ तक आती है तो इसको ज़्यादा चांसेस यही है रिजेक्शन मिलेगी, अप जाएगी, और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो 23.5 और 23.75 की तरफ अप जा सकती है। अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को देखें तो D1 के टाइम फ्रेम में सबसे पहले चेक करते हैं। D1 के टाइम फ्रेम में नीचे बुलिश इनगल्फिंग बनी है, इसके ऊपर जोन ड्रा करते हैं। ये देखें, अगर मार्केट सपोर्ट को भी ब्रेक करके, चांसेस तो नहीं है डाउन आती है, तो यहाँ से भी अप हो सकती है। इसी तरह H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये देखें, ये डॉजी बनी है, एक मिनट रेक्टेंगल लेके आएंगे, ये बनी है डॉजी, और उसके बाद कंजेक्टिव 2-3 ग्रीन कैंडल्स क्लोज हुई हैं। इट मीन ये भी इनगल्फिंग बाय का जोन है, सही हो गया। अब देखते हैं H1 में। H1 में जी ये है इनगल्फिंग बाय,
इट मीन अगर मार्केट डाउन आती है तो डिप से बाय ही पकड़ी जाए, क्योंकि फर्स्ट सपोर्ट ये पीवट पॉइंट है, इसको ब्रेक करती है नीचे बाय का जोन है, फर्दर नीचे आती है तो ये स्ट्रांग बाय का जोन है, डिप से बाय पकड़ी जाए और सिल्वर मार्केट अप होगी। लेकिन पहले जल्दबाजी नहीं करनी, पहले इसको डाउन आने देंगे, हम वेट करेंगे डाउन आने का, और जहां से ये बाय का सिग्नल यानी बुलिश इनगल्फिंग बनाती है या डोजी के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज करती है या इस तरह का कोई सिग्नल बनाती है तो फिर हम बाय करेंगे। सही हो गया जी। और मार्केट की रेजिस्टेंस फॉर मंडे वो है 23.23, मार्केट की सपोर्ट है 22.53 और ये है मार्केट का पीवट पॉइंट 22.85। इंट्राडे में मार्केट 23.5 और 23.75 की तरफ आप हो सकती है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हवाले से देखा जाए, जब तक मार्केट 22 से इबव है, 22 से इबव है तो ये बुलिश ट्रेंड में रहेगी और ये 24 और 25 की तरफ जा सकती है। जबकि मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात की जाए तो 24 को अगर इसने ब्रेक किया तो 26 से फिर ये रिवर्स होगी, डाउन आने लगेगी। और बाय की ट्रेड जो हम लेंगे उसको ज़्यादा होल्ड नहीं रखना, उसका प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनी है D1 के टाइम फ्रेम में। ये देखिए यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है, और जब 24 ठीक है ये 24.16 इसको क्रॉस किया तो फिर ये 100% बुलिश होगी। इसी तरह दोस्तों फर्दर अगर हम ट्रेंड चेक करें मार्केट का, सबसे पहले हम H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, 200 मूविंग एवरेज से इबाव है। H1 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से इबाव क्लोज हुई है। सही, मार्केट गोल्ड मार्केट भी और सिल्वर मार्केट भी अप ज़रूर होंगी, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस रेजिस्टेंस से मार्केट दोबारा डाउन आ सकती है। ये देखें ना 24 से पहले भी डाउन आई है 24 से, और इस वक्त भी जो हम बाय की ट्रेड लगाएंगे कोशिश करेंगे 24 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर 24 ब्रेक हो गया तो फिर आप होल्ड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों गोल्ड मार्केट के ऊपर फिबोनाची लगा के हम चेक करते हैं मार्केट का बिहेवियर मंडे के दिन क्या रह सकता है। ये देखें दोस्तों 1765 से लेके मार्केट अप हुई 1824 तक। यहाँ पे हमने फिबोनाची लगाया, फिबोनाची के मुताबिक मार्केट को रिवर्स होना चाहिए था बाय की तरफ। ये 50 का लेवल है, 1794 से अप होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद है गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन, तकरीबन 1785 के आसपास बन रहा है। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट को अप होना चाहिए था, लेकिन मार्केट डाउन आ गई, फर्दर 1774 के आसपास डाउन आ गई। तो इट मीन ये 61.8 के लेवल से भी, फिबोनाची के लेवल से भी डाउन आ गई, तो यहाँ से इसका अप जाना बनता था। ठीक है, और फर्दर अगर हम फिबोनाची लगाएं, हाँ जी फिबोनाची लेके आएंगे, यहाँ पे टैप किया प्लस के ऊपर, नीचे ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये दोस्तों 1724 से लेके मार्केट यहाँ तक डाउन आई 1700 तकरीबन 74 तक। अब ये 50 का लेवल है और 61.8 का लेवल है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 50 का लेवल फिबोनाची का, ये बन रहा है 1798। यहाँ तक मार्केट को अप होना चाहिए। अच्छा, मार्केट जबकि 1794 के आसपास क्लोज हुई है। फर्दर 61.8 का लेवल जो है फिबोनाची का वो बन रहा है 1805। अब दोस्तों 1798 और 1805 तक मार्केट हर सूरत अप होगी। सही हो गया। अगर फर्दर भी अप चली जाती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा
1800 तकरीबन 15, ये देखिए 1815 पे रेजिस्टेंस है। 1815 पे रेजिस्टेंस कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आएंगे, ये देखिए ये तकरीबन 2 दफ़ा यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है तकरीबन 1815 से, एक ये। अब मार्केट के डाउन आने के चांसेस दोस्तों कहाँ से रहेंगे, तकरीबन ये 1814-15 से, ये देखें, हाँ जी, ये 1814 से 2 दफ़ा डाउन आई, ये रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक किया तो फर्दर 1824 है, यहाँ से इसने आना डाउन ही है दोबारा। सही इसलिए जो हम बाय की ट्रेड्स लगाएंगे कोशिश करेंगे कि 1814 से ऊपर हम होल्ड ना करें, यहाँ पे 1814 के आसपास हम प्रॉफिट बुक कर लें। और फिर हम देखेंगे अगर 1814 से इसको रिजेक्शन मिलती है, डाउन आने लगती है, तो यहाँ से सेल किया जा सकता है। फर्दर 1824 से अगर इसको रिजेक्शन मिली तो यहाँ से भी सेलिंग की जा सकती है। ये था दोस्तों एनालिसिस फॉर मंडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।